बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई हु स्टेशन या हु स्टेशन और हु लाइन आर लाइन्स ऑफ रीडिंग are affected from local attraction। समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। सबसे पहले दो पॉइंट को आप लोग एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा और ये पॉइंट आपको वरदान साबित होगा। तो इस पॉइंट को बड़े ढंग से समझिए कि अगर इफ ऑब्जर्व रीडिंग यानी ऑब्जर्व रीडिंग या इफ ऑब्जर्व फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन बड़ा आसान समझिए। इफ ऑब्जर्व फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज exactly differ by 180 डिग्री then the line या these line या लिखेंगे then these line free from local attraction। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लाइन गलती से अगर मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लाइन अगर ए बी है, अगर कोई लाइन यहाँ पे ए बी नहीं, यहाँ पे अगर डी लाइन की बात किया जाए तो डी लाइन की अगर बात की जाए तो अगर इसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अगर डिफरेंस, देखिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अगर डिफरेंस की बात किया, अगर डिफरेंस अगर 180 डिग्री आ रहा है, अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का एग्जैक्टली डिफरेंस अगर 180 डिग्री का आ रहा है, इसका मतलब वो लाइन क्या होगा, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा। बड़ा आसान समझिए कि अगर जो ऑब्जर्व किया वो उसका फोर बियरिंग और उसी लाइन का बैक बियरिंग अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री से डिफर कर जा रहा है, यानी दोनों का अंतर जो है डिफरेंस है 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो लाइन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। अगर एग्जैक्टली डिफर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो स्टेशन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है। तो दो बात हमने यहाँ पे सीखा कि कब हम लोग को कौन लाइन समझ में आएगा कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और कब समझ में आएगा कि लोकल अट्रैक्शन से क्या है, अफेक्टेड है। तो बड़े आसान से इसको समझिए कि आपकी जो ऑब्जर्व फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का लाइन है वो अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस में है तो हम समझेंगे कि वो लाइन क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये सारे लाइन दिया गया है और उस लाइन का फोर बियरिंग भी दिया हुआ है, बैक बियरिंग भी दिया हुआ है, और चेक करना है आपको कि कौन सी लाइन जो है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और कौन सा लाइन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। तो देखिए इस कंसेप्ट को, इस वाली जो स्टार लाइक पॉइंट है, इसी का यूज करके हम सारे लाइन का हम बता देंगे कि कौन सी सर्वे लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, कौन सी सर्वे लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और कौन सी लाइन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। देखिए आइए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। बहुत आसान से, वीडियो थोड़ा लंबा होगी लेकिन आसान है। 191 डिग्री 45 मिनट माइनस 13 डिग्री। देखिए ये लाइन 178 डिग्री है। देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे, इसको इरेज कर दो और हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपकी ऑब्जर्व रीडिंग की। तो सबसे पहले लाइन अगर ए बी की ऑब्जर्व किया जाए, लाइन अगर ए बी की बात की जाए
तो ए बी लाइन का अगर बात किया जाए तो ए बी लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस की बात करो तो ए बी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो 191 डिग्री 45 मिनट माइनस 13 डिग्री 0 मिनट। अगर इसका डिफरेंस करें तो हमारा आया कैलकुलेटर के हिसाब से वो 178 डिग्री 45 मिनट। इस बात से हमको प्रूफ हो रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो बोला कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है। जब 180 डिग्री के बराबर दोनों का डिफरेंस नहीं है इसका मतलब ए बी लाइन है। ए बी लाइन क्या है? अफेक्टेड, अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन। बात समझ आ रहा होगा। अगर ए बी लाइन ना बात चेक करके हम चेक कर दे बी सी लाइन की, अगर ए बी लाइन को चेक ना करके अगर हम बी सी लाइन की चेक करें तो इसमें भी देखेंगे कि फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग दोनों का अगर डिफरेंस की बात करो, देखो तो डिफरेंस की बात करो, फोर बियरिंग कितना है 39 डिग्री 30 मिनट माइनस 222 डिग्री 30 मिनट। देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग भी कैलकुलेटर साथ में रखिए। माइनस 222 डिग्री 30 मिनट माइनस 222 डिग्री 30 मिनट। देखिए यहाँ पे आया माइनस 183 डिग्री 0 मिनट। इसका मतलब देखिए ये भी लाइन क्या यहाँ पे भी 180 डिग्री के बराबर है, तो बोलो कि ना 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 180 डिग्री के बराबर नहीं है। इसका मतलब लाइन बीसी भी है क्या है? अफेक्टेड है। क्या चीज है? अफेक्टेड है। किससे अफेक्टेड है? तो बोला कि अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन। देखिए बड़े आसानी से हम इतना तो कन्फर्म पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और कौन सी लाइन लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। देखिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अगर लाइन ए बी सी हो गया, अगर लाइन सी डी की बात किया जाए, अगर यहाँ पे इस रीडिंग के अनुसार सी डी लाइन की बात किया जाए तो भी चेक कर सकते हैं। क्या कहे थे? अगर सी डी लाइन को चेक करना है कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री है या अफेक्टेड है तो उसका एक ही मतलब कि डिफरेंस देख लो। क्या देख लो? डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कितना देख लो? फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस देख लो। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का एग्जैक्टली डिफरेंस अगर 180 डिग्री आ रहा है इसका मतलब एक ही बात समझना है कि वो लाइन क्या है? अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब वो लाइन जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। देख लो सीडी लाइन की अगर बात की जाए फोर बियरिंग की, सीडी लाइन की फोर बियरिंग कितना दे रखा है भाव? 22 डिग्री 15 मिनट माइनस 200 डिग्री 30 मिनट। इसको देख लेते हैं। 22 डिग्री 15 मिनट माइनस 200 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब जो आपके आंसर आने वाला है माइनस 178 डिग्री 15 मिनट, माइनस 178 डिग्री 15 मिनट, माइनस 178 डिग्री 15 मिनट। अब बताइए क्या एक ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का क्या डिफरेंस 180 आ रहा है? बोले कि ना 180 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए भी पॉइंट सी डी लाइन भी क्या है? अफेक्टेड है। क्या है? अफेक्टेड है। किससे अफेक्टेड है? तो बोला कि लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। तो उम्मीद है कि आपने क्या किया, सारे चीज का आपने ये चेक कर ले रहा है कि कौन सी रीडिंग आपकी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है और कौन सी रीडिंग लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। अभी और हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। डीई लाइन की अगर बात किया जाए तो इसको भी चेक करेंगे, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, यही बात करेंगे। जिस लाइन की चेक करें उस लाइन की फोर बियरिंग कितना है अगर बात की जाए तो 242 डिग्री 45 मिनट। अब बताइए कि इसकी बैक बियरिंग कितना है? 62 डिग्री 45 मिनट। बताइए कि इसकी अगर बात किया जाए, लिखो आप लोग भी, 242 डिग्री 45 मिनट माइनस 62 डिग्री 45 मिनट कितना आया? ये वाला वैल्यू आ गया 180 डिग्री। तो देखिए अगर ये एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर आ गया इसका मतलब हमारा मिल गया क्या? ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। मतलब आप लाइन को पहचान लिए रीडिंग को देख करके कि कौन सा लाइन की रीडिंग करेक्ट है,
कौन सा लाइन की रीडिंग आपको लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो हम लोग यही चीज़ अभी तक देखते आ रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही लाइन मिला, डी लाइन मिला, और वो क्या था, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन था। अभी और एक लाइन चेक करना बाकी है, ई ए लाइन की। तो देखिए आप लोग ई ए लाइन की चेक कीजिए, ई ए लाइन की अगर फोर बियरिंग की बात किया जाए तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की अगर बात किया जाए, दोनों का डिफरेंस की बात किया जाए तो लिखेंगे बहुत 330 डिग्री 15 मिनट माइनस 147 डिग्री 45 मिनट। दोनों अगर चेक करेंगे तो देखेंगे क्या, ए 330 डिग्री 15 मिनट माइनस 147 डिग्री 45 मिनट, अगर इतना आ गया इसका मतलब यहाँ पे आया 182 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब ये जो लाइन है, ए बी लाइन है, अफेक्टेड है। क्या है, अफेक्टेड है। किससे अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। देखिए इतना तो कन्फर्म अब हम पता कर सकते हैं कि लोकल अट्रैक्शन किसके वजह से आता है, और अगर आ करके रीडिंग ले लिए तो रीडिंग लेने के बाद भी आपकी अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दे रखा है तो उसकी डिफरेंस से बता सकते हैं कि कौन सी लाइन इस रीडिंग का अफेक्टेड है, किससे, लोकल अट्रैक्शन से। तो देखिए हम लोग को ये पता चला, हम लोग को अभी तक ये पता चला कि यहाँ से ये लाइन भी अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से, ए लाइन भी अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से, ए लाइन भी अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। लेकिन ये लाइन जो हमको मिला वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन मिला। किससे मिला, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन मिला। ये भी लाइन अफेक्टेड है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मिला, जो क्या मिला, हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री मिला। इसका वजह यही था कि आपकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का एग्जैक्टली डिफर कितना आ रहा था, 180 डिग्री का आ रहा था। इतना बात आप लोग को उम्मीद है समझ में आया ही होगा। अब इसको पॉज करके करते हैं। अभी तक जो हम लोग बात किए वो बात किए कि लोकल अट्रैक्शन से कौन सी स्टेशन फ्री थी और कौन सी स्टेशन क्या थी, अफेक्टेड थी। तो अगर गलती से पता चला कि हमारा लाइन आवर लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, आपकी जो लाइन है वो चेक करने से कोई लाइन पता चला कि फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब आप लोग को समझना है, अगर कोई लाइन है, लाइन का नाम रखें, अगर ए और बी नाम रखें। देखिए ए और बी नहीं, यहाँ पे अगर हमको हमारा जो लाइन मिला डी और ई, अगर हमारा कोई लाइन अगर डी ई लाइन मिला, काची मिला बाबू, बड़े आराम से बोलो कि डी ई लाइन है, यो लाइन हमारा लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इसका मतलब ऑल रीडिंग इसका करेक्ट होगा। ऑल रीडिंग ऑफ डी ई लाइन आर करेक्ट। देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर डी ई लाइन आपकी फ्री फ्रॉम मिला, किससे, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन से, इसका मतलब डी ई लाइन का जितना भी रीडिंग होगा वो सारा का सारा रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। सारा का सारा रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बताइए डी ई लाइन है वो दो स्टेशन से मिलकर बना हुआ है। डी ई लाइन जो है वो दो स्टेशन से मिलकर बना हुआ है। बड़े आसान से समझिए, यहाँ पे भी समझने की पूरा कोशिश कीजिए। डी ई जो लाइन आपकी बनी हुई है वो दो स्टेशन से मिलकर बनी हुई है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, डी ई लाइन जो है वो दो स्टेशन से मिलकर बनी हुई है, एक स्टेशन डी और एक स्टेशन ई। इसका मतलब डी स्टेशन पर जितना भी रीडिंग होगा, ऑल रीडिंग या ऑल ऑब्जर्व रीडिंग आर करेक्ट एट स्टेशन डी, दिखाई पड़ रहा है ना, एट स्टेशन डी, एंड ऑल रीडिंग आर करेक्ट एट स्टेशन ई। देखिए बड़े आसानी से ये लैंग्वेज लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम इसका मतलब समझाते हैं
कि अगर कोई लाइन अगर ये पता चला कि वो लाइन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, कोई लाइन से हमको ये पता चला कि वो लाइन अगर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, इसका मतलब वो लाइन जिस स्टेशन से मिलकर बना है उस स्टेशन पर सारा रीडिंग, उस स्टेशन पर के सारा का सारा रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। उस स्टेशन के सारा का सारा रीडिंग क्या होगा। और यही कंसेप्ट के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन निकाल के करेक्ट बियरिंग निकाल देंगे। तो देखिए कंसेप्ट लाइक बात यहाँ पे बहुत जबरदस्त चीज था। अभी तक जो हमने चेक किया फ्री फ्रॉम तो लोकल अट्रैक्शन था ही, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन तो था ही। इससे पता क्या चला, चेक करें लोकल अट्रैक्शन चेक करने का यही मतलब है कि कौन सी स्टेशन पर हमारा रीडिंग करेक्ट है, और जिस स्टेशन पर हमारा रीडिंग करेक्ट है उसी स्टेशन से कर देंगे सॉल्यूशन स्टार्ट। देखिए ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट था। हेलो स्टूडेंट, अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे बेस्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। और जो यहाँ पे कंसेप्ट बताया जाएगा वो उसे नोट डाउन आप लोग करने की पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि द फॉलोइंग फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग वेयर ऑब्जर्व इन ट्रेवर्सिंग। जब आप ट्रेवर्सिंग फील्ड में कर रहे थे तो वहाँ पे आपने फोर बियरिंग भी कुछ ऑब्जर्व किया और बैक बियरिंग की रीडिंग भी कुछ ऑब्जर्व किया, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया। बोला ये जा रहा है कि विथ ए कंपास, ये जितने भी बियरिंग ऑब्जर्व किया गया वो कंपास से ऑब्जर्व किया गया। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एट पैलेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वाज सस्पेक्टेड, और जहाँ पे ये रीडिंग लिया जा रहा था वहाँ पे क्या था कि लोकल अट्रैक्शन से सस्पेक्टेड था, मतलब वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हो रहे थे जिसकी वजह से कुछ रीडिंग गलत हो रही होगी, ठीक है। संभावना ऐसा बता रहा है कि जहाँ पे ये रीडिंग ले रही होगी, मेजरमेंट लिया जा रहा होगा, वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन अवेलेबल है। और लोकल अट्रैक्शन का मतलब ही आप लोग को यही समझना है कि उस जगह पर आपकी जो इतना भी रीडिंग लिया गया है वो रीडिंग में कुछ न कुछ एरर आने वाला है, कुछ न कुछ गलती आने वाला है। तो वही गलती को सुधार करके आपसे पूछ क्या रहा है कि आप ये जो बियरिंग दिया गया है ऑब्जर्व बियरिंग, इसी को सुधार करके आप करेक्ट बियरिंग निकालेंगे। ये आपकी प्रश्न कह रही है, ठीक है। बड़े आसान से समझिए, आपकी प्रश्न में यही अब बात समझ आया प्रश्न पढ़ने से कि आपको हर हाल में करेक्ट बियरिंग निकालना है। हर हाल में क्या निकालना है, करेक्ट बियरिंग। इसका मतलब टारगेट पॉइंट आपकी हो गई करेक्ट बियरिंग निकालना है, किसी हालात में आप करेक्ट बियरिंग निकालेंगे। देखिए ये था प्रश्न का मतलब, ठीक है। अब जो हम इस प्रश्न को यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को इरेज करते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा टाइप के प्रश्न आए तो इस प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए कुछ स्टेप है और उस स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहला तो क्वेश्चंस को रीड केयरफुल्ली करेंगे, रीड केयरफुल्ली, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पढ़ने के बाद हम लोग फिगर ट्रेस करेंगे, ड्रा फिगर। उसके बाद फिगर ड्रा करने के बाद चेक करेंगे, चेक 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 द बियरिंग ऑफ लाइन हु चेक द बियरिंग ऑफ लाइन, लाइन का बियरिंग चेक करेंगे। कौन सा बियरिंग का लाइन, जो क्या होगा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। जैसे ही फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन चेक हो जाएगा तो उसके बाद करेक्ट बियरिंग निकालना चालू कर देंगे, करेक्ट बियरिंग। और करेक्ट बियरिंग लिखने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग टेबल बना देंगे। क्या करेंगे, टेबल को फिल कर देंगे। और लास्ट स्टेप टेबल में ही क्या करना है, हम लोग रिमार्क लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रिमार्क। नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, रिमार्क। देखिए यही चीज़ है। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस फिगर को ड्रा कीजिए। तीसरा बात बियरिंग ऑफ लाइन, जो उस लाइन का बियरिंग चेक कीजिए जो पूरी तरह से क्या है लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। ये चेक करने के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अभी तुरंत बताया है, जो कि आधे पोर्शन अपलोड हो चुके हैं, आधे पोर्शन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अपलोड नहीं हो पाए थे, जिसकी इसी वीडियो में अपलोड हो जाएंगे पूरे कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद करेक्ट बियरिंग निकालेंगे और निकालने के बाद टेबल फॉर्म कर देंगे और उसके बाद लास्ट स्टेप है आपकी रिमार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इतना ही बात में आपको मिल जाएंगे पूरे 6 मार्क्स। देखिए इसी चीज़ को फॉलो करके हम पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले आइए इस चीज़ को हम करते हैं इरेज। देखिए टाइम तो बर्बाद होगी, लेकिन आपके ये जो कंसेप्ट बनेंगे पूरे सॉलिड बनेंगे, और एक बार जब आपके कंसेप्ट बन जाएंगे टाइम बर्बाद कर दीजिएगा तो दोबारा ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी बर्बाद करने की, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया और क्वेश्चन को समझ भी लिया। उसके बाद हम सबसे पहले पहला स्टेप यही कदम उठाते हैं हम लोग कि क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। तो देखिए कि जब कभी भी हम फिगर ड्रा करने की कोशिश करते हैं, फिगर मतलब ट्रेवर्स, जब कभी भी आप ट्रेवर्स ड्रा करना चालू करते हैं तो हमेशा 4 बियरिंग से ही ड्रा करने के लिए सोचेंगे, इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक लाइन है, मान लिया जाए कि एक कोई लाइन है ए बी लाइन की 4 बियरिंग दे रखा है। तो ए बी लाइन की 4 बियरिंग 191 है। देखिए बड़ा आराम से यहाँ आइए 100 180 180 से थोड़ा सा ज़्यादा जाइए 190 से इधर आइए 191। ये जो लाइन आपकी मिली 100, ये इधर दिखाई पड़ रहा ना, ये जो लाइन आपकी मिली, ये लाइन जो मिली ए बी लाइन मिली, ठीक है ना। यहाँ ए था और यहाँ पे बी था, ये जो लाइन मिली ए से बी तक पहुँच गए। यहाँ पे जो एंगल कितना था ए बी लाइन की 4 बियरिंग 191.डिग्री इतना मिनट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला बी से सी लाइन तक पहुंचना है। तो बी सी लाइन का कितना है 39 डिग्री 30 मिनट। तो 39 डिग्री 30 मिनट की लाइन अगर बात किया जाए तो 39 डिग्री कहाँ पे होगा, यानी 45 डिग्री से थोड़ा कम, ये मिला आपकी 39 डिग्री वाली लाइन। ये कौन सी लाइन मिली, 39 डिग्री वाली लाइन हम लोग को मिली, ठीक है ना। बी से हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, सी तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए, सी तक पहुँच गए। अब हम लोग सी से कहाँ तक पहुँचते हैं, डी तक पहुँचते हैं। सी से हम लोग डी तक पहुँचना है और इसका 4 बियरिंग 22 डिग्री दे रखा। तो देखिए 22 डिग्री ऐसा होगा कुछ, ये आपकी मिली 22 डिग्री। हम लोग पहुँच गए सी से कहाँ तक, इस स्टेशन का नाम है डी, और हम लोग पहुँच गए फाइनली सी से डी तक। बड़े आसान से चीज़ों को देख लीजिए, हम लोग डी स्टेशन तक पहुंच गए, लेकिन ये सारे का हम मेजरमेंट लिख भी देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल मेजरमेंट हुआ था वो कितना हुआ था 39 डिग्री 30 मिनट। 39 डिग्री 30 मिनट। यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाला एंगल मेजरमेंट हुआ था वो हुआ था 22 डिग्री 15 मिनट। ये कितना था 22 डिग्री 15 मिनट। अब बात कीजिए डी से हमको ई तक पहुंचना है 242 डिग्री। देखिए ये डी है, डी से हमको 242 270, ये 270 होती है, 270 से थोड़ा सा कम होगा, यानी ये वाला लाइन होगी डी से हम लोग पहुंच गए ई तक, यानी डी से ई तक पहुंच गए और ये था 242 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपको मिला डी से ई तक 242 डिग्री। 242 डिग्री पर पहुंच गए। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल गया ई। अब कह रहा है ई से ए पहुंचना है 330 डिग्री, ई से ए पहुंचना है 330 डिग्री। देखिए ई से हमको यहाँ तक पहुंचना है 330 डिग्री, तो 270 यहाँ तक और 270 के बाद यहाँ से आ जाएगा 330 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लाइन मिल गया। देखिए हम ट्रेवर्स को ब्लैक कलर की पेन से मोटी लाइन से दिखा देते हैं। हमारा जो मेन ट्रेवर्स बना ये बना, ये हमारा मेन ट्रेवर्स बना, ठीक है ना। बड़े आराम से फिगर को हमने ट्रेस कर लिया और फिगर के ट्रेस करने के बाद देखिए 2 स्टेप अपन कंप्लीट कर लिया। फिगर को ट्रेस करने में किन्हीं भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। तो जैसे ही फिगर को ट्रेस कर दिए तो तीसरा स्टेप अपन क्या लिखेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के पहले जब स्टार्ट अपन करते हैं तो सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबका चेक करते हैं कि कौन 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 के बराबर है। तो कैलकुलेटर लाए और कैलकुलेटर लाने के बाद हम लोग चेक करेंगे, आप लोग भी चेक कीजिएगा। तो चेक करने से पता चलेगा कि 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसमें 180 नहीं आ रहा। 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस हो रहा है वो 180 नहीं आ रहा है। 4 बियरिंग नहीं आ रहा है, देख लेते हैं एक और पॉज करके कौन किस में। तो हमने देखा और देखने से ये पता चला कि ये भी एग्जैक्टली डिफरेंस 180 डिग्री के नहीं आ रहा है। लेकिन क्या देखें कि 4 बियरिंग, देखिए बड़े आराम से देखिए कि 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का जो एग्जैक्टली डिफरेंस आ रहा है वो डी लाइन जो है वो 180 का एग्जैक्टली डिफरेंस आ जा रहा है।
ई बात से प्रूफ कर रहा है कि जो डीई लाइन जो होगी, ये जो ई बात से प्रूफ कर रहा है कि जो भी रीडिंग आपने ऑब्जर्व किया फील्ड में इतने सारे रीडिंग ऑब्जर्व किया, इतने सारे लाइन का रीडिंग ऑब्जर्व किया, लेकिन कोई लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग सही नहीं मेजरमेंट था। लेकिन एक लाइन हमको ऐसा मिला डीई जिसका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या था, लोकल अट्रैक्शन से फ्री था। कैसे पता कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री था? तो लोकल अट्रैक्शन से फ्री के लिए हम अभी कंसेप्ट सीखे क्या, कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का अगर एग्जैक्टली डिफरेंस 180 डिग्री के आ जाएगा तो हम समझेंगे कि फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के एग्जैक्टली डिफरेंस 180 डिग्री के नहीं आएगा, इसका मतलब हम कहेंगे कि फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये लाइन का एग्जैक्टली डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं है। फ्री नहीं है इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली डिफरेंस देखे दोनों के बीच तो फिर 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब अफेक्टेड है। किससे? तो लोकल अट्रैक्शन से। यहाँ पे भी चेक किए तो देखिए कि दोनों के बीच के 180 डिग्री का अंतर नहीं है, इसका मतलब ये भी लाइन अफेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे चेक किए तो चेक करने से हम लोग को यही पता चला कि एग्जैक्टली डिफरेंस है 180 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ये वाला लाइन के भी चेक किए तो ये भी लाइन क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं है, मतलब अफेक्टेड है। तो यहाँ तक हम लोग को बात से पता चला, यही क्या पता चला कि आवर, लिखेंगे यहाँ पे आवर ऑब्जर्व बियरिंग है, पता ना? हाँ, आवर ऑब्जर्व बियरिंग, ठीक है ना? आवर ऑब्जर्व बियरिंग नहीं, आवर ऑब्जर्व फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। आप लोग फोर बियरिंग का पूरा मीनिंग लिखिएगा और बैक बियरिंग का पूरा मीनिंग लिखिएगा कब, जब आप लोग एग्जाम में आंसर दे रहे होते तब, ठीक है? तो आवर ऑब्जर्व फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ किसका, डीई लाइन का, ऑफ लाइन डीई आर एग्जैक्टली differ by 180 डिग्री। therefore डीई लाइन जो होगा क्या होगा, डीई लाइन क्या होगा, डीई लाइन फ्री फ्रॉम क्या हो जाएगा, लोकल अट्रैक्शन। हेंस उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हेंस ऑल रीडिंग ऑफ डीई लाइन एंड स्टेशन डी एंड स्टेशन ई हैव करेक्ट। कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ये बात को चेक करने से हम लोग को पता चला कि ये डीई लाइन जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। डीई लाइन क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब हम लोग को पता चला कि डीई लाइन का जितना भी रीडिंग होगा, ऑल रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑल रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑल रीडिंग कहने का मतलब दो ही तरह के यहाँ पे बातें सोचना, एक तो फोर बियरिंग और दूसरा क्या होगा, बैक बियरिंग। यानी डीई लाइन का फोर बियरिंग भी करेक्ट होगा और बैक बियरिंग करेक्ट होगा। दूसरा क्लू क्या है, स्टेशन की बात करो तो यहाँ पे डीई जब लाइन बन रहे होते तो वहाँ पे दो स्टेशन बन रहे होंगे, एक स्टेशन डी और दूसरा स्टेशन ई। इसका मतलब स्टेशन डी पर ऑल रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑल रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा, और स्टेशन ई पर भी क्या होगा, ऑल रीडिंग करेक्ट होगा। मतलब कहने का यही मेन न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्लू है
कि डीई लाइन अगर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, इसका मतलब डीई लाइन की फोर बियरिंग भी करेक्ट होगा और डीई लाइन की बैक बियरिंग भी करेक्ट होगा। साथ ही साथ डी पर जितने भी रीडिंग होंगे वो सारा करेक्ट होंगे, स्टेशन ई पर जितने भी रीडिंग होंगे वो सारा करेक्ट होंगे। बस इस बात के बारे में सोचना है। तो बताइए कि स्टेशन डी के बारे में अगर मार्क आउट करें तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो स्टेशन आपकी है, ये जो आपकी स्टेशन डी है, यहाँ पे ये जो डी है वो डी क्या है, यहाँ पे स्टेशन डी होगा। इसका मतलब इस स्टेशन पर सारा रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सारा कौन सा रीडिंग करेक्ट होगा, तो जो आपने ऑब्जर्व किया है वो सारा रीडिंग स्टेशन डी पर करेक्ट होगा। स्टेशन ई पर जितने भी रीडिंग आपने मेजरमेंट लिया होगा तो स्टेशन ई पर के भी सारा रीडिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब आप यहां तक तो कंफर्म पता कर लिए कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया वो लोकल अट्रैक्शन से सस्पेक्टेड था, लेकिन एक स्टेशन ऐसा था कि हमने सही रीडिंग लिया था, वो चीज को पता कर लिया। ठीक है, अब हम लोग पता कर लिया। देखिए ये की पॉइंट था, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है आप लोग के लिए। ठीक है ना, तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं भी लिखिएगा तो हम लिख देंगे घरवा के। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि इतना बात हमको पता चला, तो अब हमको प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करना है। तो कहाँ से करना है, इसका मतलब हम बोले कि देखिए तो ये इस वाला रीडिंग भी करेक्ट होगा, इस वाला रीडिंग भी करेक्ट होगा। तो हमेशा हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमको जहाँ से अच्छा पड़े, अच्छा करने का मतलब जहाँ से हमारा रीडिंग लेना आसान पड़े हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जब ऐसी स्थिति आती है तो हमेशा नेक्स्ट वाले डी लाइन करेक्ट है तो हमेशा ई वाले स्टेशन से चलना आसान होता है। ठीक है, तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे ई वाला से। ठीक है ना, तो ई हम ये समझेंगे, क्या समझेंगे यहाँ पे कि ई स्टेशन ई पर सारा रीडिंग करेक्ट होगा, और स्टेशन ई पर कौन सी रीडिंग है, तो ई ए लाइन की फोर बियरिंग है। स्टेशन ई पर कौन सा है, देखिए तो ई ए लाइन की फोर बियरिंग है। क्या है, ई ए लाइन की फोर बियरिंग है। इसका मतलब बोलेंगे फोर बियरिंग, देखिए फोर बियरिंग ऑफ, लिखेंगे क्या, फोर बियरिंग ऑफ ई ए लाइन आर करेक्ट, या बोलेंगे फोर बियरिंग ऑफ ई ए लाइन, या फोर बियरिंग हैव ई ए लाइन इज करेक्ट। फोर बियरिंग ऑफ ई ए लाइन हैव करेक्ट वैल्यू, हैव करेक्ट वैल्यू। ई ए लाइन की फोर बियरिंग क्या है, करेक्ट है। तो ई ए लाइन की फोर बियरिंग कितना पता है, बोलिए ई ए लाइन की फोर बियरिंग कितना है बाबू, यहाँ पे हमने लिखने के लिए भूल गया था, 330 डिग्री 15 मिनट। ठीक है ना, तो बताइए कि फोर बियरिंग ऑफ ई ए लाइन जो है वो करेक्ट होगा 330 डिग्री 15 मिनट। करेक्ट कैसे होगा, ये बात हमने बताया, कैसे होगा करेक्ट, हमने यही बोला कि अगर डीई लाइन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, इसका मतलब स्टेशन डी पर के सारा रीडिंग करेक्ट होगा, स्टेशन ई पर के सारा रीडिंग करेक्ट होगा। स्टेशन ई पर का रीडिंग कौन है, ई ए लाइन की फोर बियरिंग, स्टेशन डी पर क्या है, डी लाइन की फोर बियरिंग। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया बनाना, तो हम बोला कि स्टेशन ई से स्टार्ट करेंगे सुविधा के ख्याल से। ठीक है, तो बताइए अगर फोर बियरिंग ऑफ ई ए लाइन करेक्ट है तो हम करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन भी पता कर लेंगे। इसका मतलब करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन, की करेक्ट बैक बियरिंग कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए करेक्ट फोर बियरिंग हमको 330 डिग्री 15 मिनट पता चल गया। देखिए तो फोर बियरिंग से अगर बैक बियरिंग निकालना रहता था तो हम लोग देखते थे कि अगर फोर बियरिंग 180 से ज़्यादा है तो 180 घटा देते थे, अगर फोर बियरिंग 180 से कम रहता था तो 180 जोड़ देते थे। कब, जब हमको बैक बियरिंग निकालना रहता था तब।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, क्या बैक बेयरिंग निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। जब घटाना पड़ेगा बाबू, तो घटाने के बाद आपकी आ जाएगी करेक्ट बैक बेयरिंग 330 डिग्री 15 मिनट, 330 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री बराबर आ जाएगा 150 डिग्री 15 मिनट। आपकी जो करेक्ट बैक बियरिंग पर चल गया 150 डिग्री 15 मिनट। ये हमारा आ गया करेक्ट बैक। लेकिन बट यहाँ पे लिखेंगे, बट आपने ये लाइन की बैक बियरिंग ऑब्जर्व कितना किया था, ये लाइन की बैक बियरिंग आपने ऑब्जर्व किया, बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ ये लाइन, ये लाइन की बैक बेयरिंग कितना ऑब्जर्व किया बाबू, तो बोला कि 147 डिग्री 45 मिनट, ये इतना ऑब्जर्व किया। लेकिन करेक्ट कितना, इतना। इसका मतलब आपने गलती ऑब्जर्व किया है। तो गलती कितना ऑब्जर्व किया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए गलती निकालने के लिए एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरर। तो एरर बराबर हम लोग गलती कितना ऑब्जर्व किया वो पता करना। एरर बराबर हम लोग लिखते थे क्या, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या मेजर के वैल्यू यहाँ पे बोलेंगे ऑब्जर्व वैल्यू माइनस क्या, करेक्ट वैल्यू। दोनों सेम ही चीज है, इन्हीं की बट्टा में ये भी है, इसी अलग अलग लैंग्वेज है। तो देखिए यहाँ पे हमने एरर निकाल सकता है इस फार्मूले के हेल्प से। तो बताइए तो बाबू, एरर बराबर ऑब्जर्व वैल्यू कितना, 147 डिग्री 45 मिनट माइनस 150 डिग्री 15 मिनट। तो बताइए एरर कितना का आएगा, निगेटिव एरर आएगा। देख लेते हैं अपन, इतना डिग्री माइनस 2 डिग्री माइनस 2 डिग्री 30 मिनट का एरर आया। अब बताइए एरर आ गया -2 डिग्री 30 मिनट का बाबू, तो करेक्शन कितना का आएगा। तो हम लोग जानते थे एरर बराबर, क्या जानते थे बाबू, एरर बराबर क्या होता था, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट, या करेक्शन बराबर माइनस अपोजिट साइन ऑफ एरर, यही तो जानते थे। तो एरर हमारा कितना आ गया बाबू, तो एरर हमारा आ गया -2 डिग्री, कितना आ गया, -2 डिग्री। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी एरर के उल्टा करेक्शन। और एरर हमारा माइनस में है तो करेक्शन किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी 2 डिग्री इतना मिनट हमारा करेक्शन आ गया। तो देखिए हमेशा हम लोग एरर नहीं निकालेंगे, हमेशा डायरेक्ट निकालेंगे करेक्शन। क्या निकालेंगे, करेक्शन। तो करेक्शन बराबर फार्मूला हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे, देखिए एरर निकालने में आपका टाइम बर्बादी हो जाएगा, तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि क्या निकालने की, करेक्शन निकालने की। तो हम लोग करेक्शन निकाल देंगे डायरेक्ट, क्या, करेक्ट वैल्यू, करेक्शन बराबर डायरेक्ट फार्मूला हमेशा लगाएंगे। करेक्शन बराबर क्या लिखेंगे, करेक्ट वैल्यू माइनस में ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा करेक्शन। देखिए ये सब फार्मूला हम उन लोगों के लिए लिख दे रहे हैं जिन लोगों को हम बेसिक कमजोर है और लगता है कि हम न्यूमेरिकल बना दें, ठीक है ना। देखिए करेक्शन निकल गया, लेकिन ये करेक्शन कहाँ पे अप्लाई करेंगे यही पता नहीं है। देखिए यहाँ पे इस बात पर थोड़ा आप लोग विचार कीजिए, ये जो करेक्शन निकला वो करेक्शन इस पॉइंट के लिए निकला। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए ये लाइन की चेक कर रहे थे हम लोग बियरिंग। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस लाइन की बियरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं उस लाइन की सबसे लास्ट वाला स्टेशन पर आपकी करेक्शन अप्लाई होगी। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, जिस लाइन की आप लोग निकाल रहे हैं बियरिंग करेक्ट, उस लाइन की लास्ट वाले स्टेशन पर क्या अप्लाई होगी, करेक्शन। इसका मतलब करेक्शन लिखेंगे, करेक्शन शुड अप्लाई एट स्टेशन ए, यानी ए स्टेशन पर हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन अप्लाई करेंगे। कितना का, तो +2 डिग्री 30 मिनट का, ठीक है। इस चीज को समझिए। देखिए इतना बात हमने लिखा, इसका मतलब हम लिखेंगे क्या, जब अगर करेक्शन इतना अप्लाई कर देंगे
तो अगर स्टेशन ए पर के जितना रीडिंग होगा सब के सब क्या हो जाएगा, करेक्ट रीडिंग हो जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ लाइन। देखिए तो ऑफ लाइन ए बी, अगर ए बी लाइन की बात की जाए तो बाबू ए बी लाइन की ऑब्जर्व फॉर बियरिंग कितना था, 191 डिग्री 45 मिनट। लेकिन इस स्टेशन पर एरर कितना का आ गया, -2 डिग्री 30 मिनट का। मतलब करेक्शन अप्लाई करेंगे तभी तो इस जगह पर के रीडिंग सही होगा। इसका मतलब 191 डिग्री 45 मिनट में प्लस 2 डिग्री 30 मिनट, 2 डिग्री 30 मिनट करेक्शन अप्लाई करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, सही फोर बियरिंग निकलेगा। तो आप लोग जोड़ सकते हैं इसको, कितना जोड़ेंगे बाबू, 191 डिग्री 45 मिनट प्लस 2 डिग्री 30 मिनट बराबर 194 डिग्री 45 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर आया 194 डिग्री 45 मिनट, 45 मिनट आएगा 15 मिनट, 194 डिग्री 15 मिनट आया, 194 डिग्री 15 मिनट। देखिए हमारे कैलकुलेशन से ज़्यादा अपने कैलकुलेशन पर भरोसा रखिएगा। कभी कभी हमारा कैलकुलेशन गलती भी हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस न्यूमेरिकल में एक आध जगह हमारा कैलकुलेशन ही गलती हो गया था। आप लोग अपने से कैलकुलेटर चेक कीजिएगा। हमारा करेक्ट फोर बियरिंग ए बी लाइन की पता चल गया, पता चल गया, हाँ सर पता चल गया कौन से नशा करता है। ठीक है, बात यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। इस सबको कॉपी कर लिए होंगे तो अब हम इसको करते हैं इरेज। देखिए हर एक स्टेटमेंट को, पहला न्यूमेरिकल है, बड़े ढंग से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बहुत स्पीड में चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए करेक्ट फोर बियरिंग पता चल गया। अब बताइए करेक्ट बैक बियरिंग नहीं पता चलेगा, करेक्ट बैक बियरिंग, करेक्ट दिखाई पड़ रहा ना, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। ए बी का करेक्ट बैक बियरिंग की अगर बात किया जाए बाबू, तो ए बी का करेक्ट फोर बियरिंग कितना है, 194 डिग्री 45 मिनट। इतना 194 डिग्री 45 मिनट करेक्ट फोर बियरिंग था। अब बताओ बैक बियरिंग निकालने के लिए, ये करेक्ट फोर बियरिंग है, और अगर इसमें 180 घटा देंगे तो करेक्ट बैक बियरिंग नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। का है कि करेक्ट फोर बियरिंग पता चल गया तो करेक्ट बैक बियरिंग निकाल देंगे। कैसे, 180 से अगर बड़ा रहेगा तो 180 जोड़ देंगे, लेकिन 180 से बड़ा, अगर 180 से बड़ा रहेगा तो 180 घटा देंगे, और 180 से छोटा रहेगा तो 180 जोड़ देंगे, लेकिन 180 बड़ा है तो घटाना ही पड़ेगा। चलिए घटाने के बाद हमारा करेक्ट बैक बियरिंग पता चल जाएगा। इसका मतलब -180 डिग्री कर दिए, आया 14 डिग्री 15 मिनट, 14 डिग्री 15 मिनट। ये हमारा करेक्ट बैक बियरिंग निकल गया। बट हमने ऑब्जर्व कितना किया, बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन की ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना किया, 13 डिग्री, कितना किया, 13 डिग्री। देखिए यहाँ से हम देखिए एरर नहीं, हम डायरेक्ट करेक्शन निकालते हैं। देखिए आप लोग जब सॉल्यूशन करेंगे सॉल्यूशन फास्ट थोड़ा कीजिए, अब करेक्शन निकालेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब हम बउआ नहीं रह गए, थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे पास आ गया। तो करेक्शन निकालने के लिए डायरेक्ट करेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी करेक्ट, यहाँ पे इसी के लैंग्वेज में बोलेंगे करेक्ट वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। तो बताइए करेक्ट वैल्यू कितना आया, अभी हमने कैलकुलेट करके कितना लाया, 15 डिग्री, ऑब्जर्व कितना था, 13 डिग्री। अब बताइए कि अब यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा 1 डिग्री 15 मिनट का। अब बताइए 1 डिग्री 15 मिनट का प्लस करेक्शन हुआ। अब बताइए हमने क्या बोला था कि जिस लाइन की बियरिंग करेक्ट कर रहे हैं उस लाइन की सबसे लास्ट वाला, उस लाइन की सबसे लास्ट वाला स्टेशन पर करेक्शन अप्लाई होती है,
उस लाइन की सबसे लास्ट वाला क्या होगी, करेक्शन अप्लाई होगी। इसका मतलब यहाँ पे बी पर करेक्शन अप्लाई होगी। तो लिखेंगे कि इतना करेक्शन, ये जो करेक्शन जो अप्लाई होगी वहाँ पे कहाँ पे होगा बाबू, तो लिखेंगे करेक्शन शुड अप्लाई एट स्टेशन बी। अब बी पर इतना करेक्शन अप्लाई होगा, इसका मतलब हम आगे की भी कुछ करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। तो लिखेंगे अगला करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ, करेक्ट यहाँ तक हमने आ गया। देखिए इस स्टेशन पर करेक्शन अप्लाई कर दिया, अब यहाँ तक हमने पहुँच गया बाबू। तब यहाँ से आगे लाइन की ओर मूव करेंगे तो लिखेंगे करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी। ए बी के बाद तो बी सी आएगा, बी सी करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन या लाइन बी सी, ठीक है ना। तो अब बताओ बी सी लाइन की ऑब्जर्व फोर बियरिंग था बाबू 39 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट था। अब बताइए इसमें अगर 1 डिग्री 15 मिनट अगर जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 40 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। ये हमारा निकल गया करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी। अब हमको निकालना है करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ बी सी लाइन। देखिए हमने अभी अभी कंसेप्ट पढ़ा कि अगर करेक्ट बैक बियरिंग निकालना हो और करेक्ट फोर बियरिंग पता है तो हम देखना चालू करेंगे। अगर 180 से छोटा है तो 180 जोड़ देंगे, तब हमारा उसी लाइन की बैक बियरिंग निकल जाएगा। तो देखिए हमारा 180 से छोटा था और हमने 180 जोड़ दिया, और 180 जोड़ दिया तो हमारा निकल जाएगा क्या, बैक बियरिंग, करेक्ट बैक बियरिंग 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री 45 मिनट बराबर आ जाएगा 220 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेशन माइंड से भी कर सकते थे, 220 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। ये करेक्ट बैक बियरिंग पता चल गया, लेकिन बट यहाँ पे ऑब्जर्व कितना किया था बाबू, बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन की ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना था बाबू, 222 डिग्री 30 मिनट। देखिए यहाँ तक जो भी डाटा हमने लिखा बोर्ड छोटा होने की वजह से हमें टेबल में लिख देता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको करेगा इरेज, ठीक है। आप लोग पूरे कॉपी में कंसेप्ट लिखने के बाद एक बार एनालिसिस जरूर करिएगा। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है, छोटा। तो देखिए सबसे पहले हमने फोर बियरिंग ऑफ ये लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग हमको पता चल गया था, कितना आया था 330 डिग्री 15 मिनट। इसके हिसाब से ये तो करेक्शन लिख दिया, इसमें करेक्शन में नहीं, यहाँ पे ये लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग कितना था बाबू, 330 डिग्री 15 मिनट, 330 डिग्री 15 मिनट। अब इसी लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग कितना आया था, 150 डिग्री, बोलबे नहीं कीजिएगा, 150 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। 150 डिग्री 15 मिनट कितना इसका बैक बियरिंग निकल गया। अब बताइए स्टेशन ए पर कितना करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे स्टेशन ए पर करेक्शन तो लिखेंगे कि +2 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं एट स्टेशन ए। देखिए करेक्शन जो हमने अप्लाई किया 2 डिग्री 30 मिनट का कहाँ पे अप्लाई किया, स्टेशन ए पर अप्लाई किया। देखिए आगे की बात करें, ए बी लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग कितना है, ए बी लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग है 194 डिग्री 15 मिनट। तो ए बी लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग है 194 डिग्री 15 मिनट। अब बताइए ए बी लाइन की करेक्ट बैक बियरिंग कितना पता चला था बाबू, 14 डिग्री 15 मिनट। अब बताइए करेक्शन कितना अप्लाई हुआ था, तो बोला कि +1 डिग्री 15 मिनट, कहाँ पे बाबू, तो एट स्टेशन बी पर
बताइए स्टेशन बी पर करेक्शन भी पता चल गया। इसी तरह से हम लोग आगे की बात करें, अगर बीसी लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग की बात कीजिए तो बीसी लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग कितना है 40 डिग्री 45 मिनट, 40 डिग्री 45 मिनट। अब करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन कितना हो गया 220 डिग्री 45 मिनट, 220 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। बट ऑब्जर्व इतना था, बीसी लाइन की ऑब्जर्व इतना था। अब हम आगे की बात करते हैं इतना इरेज करने की बाद, ठीक है। और आप लोग वीडियो को जब समझ ना आए तो पॉज कर करके देखिएगा। देखिए वीडियो को बहुत आसानी से, बहुत स्लो मोशन में हम चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत स्लो है, ठीक है। लास्ट में हम सारी चीज को लिख भी दे रहे हैं। देखिए बट ऑब्जर्व इतना था, बताइए तो बट करेक्शन कितना करना पड़ेगा बाबू, करेक्शन कितना करना पड़ेगा, तो करेक्शन बराबर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, 20 डिग्री 45 मिनट माइनस 222 डिग्री 30 मिनट। देखिए तो यहाँ पे करेक्शन की बात किया जाए तो निगेटिव आएगा, इतना डिग्री माइनस 222 डिग्री 30 मिनट बराबर आया -1 डिग्री 45 मिनट का करेक्शन आया, 45 मिनट आएगा। 220 डिग्री 45 मिनट माइनस 222 डिग्री 30 मिनट, -1 डिग्री 45 मिनट का करेक्शन आया, -1 डिग्री 45 मिनट का क्या आया, करेक्शन आया। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि -1 डिग्री 45 मिनट का जब करेक्शन आया, करेक्शन थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा। ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्व इतना था और ट्रू था, ट्रू माइनस ऑब्जर्व, ट्रू उतना आया, यानी 220 डिग्री 45 मिनट माइनस 222 डिग्री 30 मिनट बराबर आया -1 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पर आया -1 डिग्री 45 मिनट। अब बताइए हमने क्या बोला था कि जिस लाइन की बियरिंग निकाल रहे हैं उसकी लास्ट वाले स्टेशन पर क्या होती है, करेक्शन अप्लाई होती है। तो बताइए तो करेक्शन कहाँ पे अप्लाई होगी, तो लिखेंगे क्या बाबू, करेक्शन अप्लाई एट पॉइंट, करेक्शन अप्लाई कहाँ पे करेंगे, एट पॉइंट सी। किस स्टेशन पर अप्लाई करेंगे, रेलवे स्टेशन पर, चंडा, ठीक है। अब बताइए सी स्टेशन पर अप्लाई करेंगे बाबू, तो हम लोग सी स्टेशन पर पहुंच गए। अब बताइए सी से हमको पहुंचना है डी तक। अब बताइए तो लिखेंगे करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ सी डी लाइन। सी डी लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग निकालेंगे बाबू, तो बताइए इसकी सी डी लाइन की ऑब्जर्व फोर बियरिंग कितना है, तो बोले कि 22 डिग्री 15 मिनट, 22 डिग्री 15 मिनट आपकी ऑब्जर्व फोर बियरिंग है, 22 डिग्री 15 मिनट आपकी ऑब्जर्व फोर बियरिंग है। अगर एकरा में करेक्शन हम अप्लाई कर देंगे 1 डिग्री 45 मिनट, तो आपकी कितना आ जाएगी, 22 डिग्री 15 मिनट, तो आपकी आ जाएगी 20 डिग्री 30 मिनट। यानी करेक्ट फोर बियरिंग इसका पता चल गया 20 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब इस लाइन की करेक्ट फोर बियरिंग पता चल गया, तो हम करेक्ट बैक बियरिंग नहीं निकाल सकते, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन। तो बताइए तो 180 से छोटा है कि बड़ा है, छोटू है तो 180 जोड़ देंगे और बड़ू रहेगा तो 180 घटा देंगे। तो बोलिए इसमें 180 को जोड़िए, 180 डिग्री आया 200 डिग्री 30 मिनट, कितना आया 200 डिग्री 30 मिनट आया, 200 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया करेक्ट बैक बियरिंग। बट क्या लिखेंगे, बट ऑब्जर्व बैक बियरिंग कितना था बाबू, ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन
200, देखिए ऑब्जर्व बैक बेरिंग ऑफ सी डी लाइन भी कितना था, 200 डिग्री 30 मिनट। इस चीज को आप समझिए कि ऑब्जर्व बैक बेरिंग भी कितना था, 200 डिग्री 30 मिनट। अब बताइए हमको करेक्ट बैक बेरिंग भी टैली कर गया किससे, ऑब्जर्व बैक बेरिंग से। इसका मतलब हमको स्टेशन डी पर करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा नहीं। यहाँ पे करेक्शन कितना करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा बाबू, ई वाला वैल्यू माइनस ई वाला, यानी 200 डिग्री 30 मिनट माइनस 200 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब करेक्शन 0 अप्लाई करना होगा कहाँ पे, तो करेक्शन अप्लाई एट स्टेशन डी, यानी डी पर करेक्शन अप्लाई करना ना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे ई वाला बात ना लिख करके हम सीधा सीधी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वाला बात ना लिख करके कि यहाँ पे लिखेंगे कि आवर ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन एंड करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ सी डी लाइन इज टैली, इज या आर टैली कर गया। अब जब टैली कर गया तो लिखेंगे देयर इज नो नीड ऑफ करेक्शन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात भी लिख सकते हैं। देखिए सारे चीज़ को हमने लिख देगा। हम बताइए बीसी लाइन की 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग, अब बताइए कि स्टेशन सी पर कितना डिग्री का करेक्शन अप्लाई करना था, तो बोला कि -1 डिग्री, बड़ी मोटा चल रहा है, -1 डिग्री 45 मिनट का करेक्शन कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बाबू, स्टेशन सी पर। अब स्टेशन सी पर अगला बात अगर बात किया जाए सी डी लाइन की करेक्ट 4 बेयरिंग कितना है, तो 20 डिग्री 30 मिनट। सी डी लाइन की करेक्ट बैक बेयरिंग कितना है बाबू, तो बोला कि बोल भी नहीं कीजिएगा, 200 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे करेक्शन कितना अप्लाई करना होगा, 0। अब बताइए डीई लाइन की अगर निकालने की कोशिश करें, देखिए इसको अभी देखिए यहाँ से ही बात पता चला कि डी लाइन पर करेक्शन कितना करना पड़ा है, 0 करना पड़ा। इसका मतलब डी लाइन की पहले से ही हम लोग पता कर लिए थे कि नहीं, कि कुछ हालात में डी और ई लाइन की क्या होगी, सारी रीडिंग करेक्ट होगी। देखिए डी का भी करेक्ट है और देखो ई का भी अभी करेक्ट दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए वीडियो लंबा 1 घंटा के एक ही न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें इतना कंसेप्टिव बात दिए है ना, खाली आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा ना तो एक न्यूमेरिकल काफ़ी हो जाएगा। बट बढ़िया से पढ़ता कौन है, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। देखिए 41 मिनट होने जाने वाला है, अभी और लंबा जाएगा, ठीक है ना। देखिए 20 डिग्री 45 मिनट यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं करेक्ट बैक बियरिंग। इसका मतलब यहाँ पे इसकी बैक बियरिंग 4 बियरिंग क्या होगा, डीई लाइन की 4 बियरिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। तो लिखेंगे कि करेक्ट 4 बियरिंग ऑफ डीई लाइन, या डीई लाइन हैव करेक्ट 4 बियरिंग, डीई लाइन हैव करेक्ट 4 बियरिंग बिकॉज DE line is free from local attraction। क्यों, क्योंकि यही लाइनवा था जो किससे फ्री था, तो लोकल अट्रैक्शन से फ्री था। इसका मतलब इसका रीडिंग, इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी 4 बियरिंग भी क्या होगी, करेक्ट होगी। इसका मतलब यहाँ पे भी करेक्ट 4 बियरिंग कितना है, बोल भी नहीं कीजिएगा। करेक्ट 4 बियरिंग कितना है, यानी स्टेशन ई पर, यहाँ पे एट स्टेशन डी पर भी करेक्शन 0 होगा, एट स्टेशन ई पर भी करेक्शन क्या होगा, 0 होगा। यानी स्टेशन डी पर और स्टेशन ई पर भी 0 करेक्शन अप्लाई करेगा, और जैसे ही 0 करेक्शन अप्लाई करेगा तो इसका 4 बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। डीई लाइन की 4 बियरिंग, डीई लाइन की
डी से ई लाइन की फोर बियरिंग भी करेक्ट होगा और डी से ई लाइन की बैक बियरिंग भी करेक्ट होगा। क्योंकि देख लीजिए इसका मतलब हम लिख सकते हैं 242 डिग्री 45 मिनट, उसके बाद 62 डिग्री 45 मिनट। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझना थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। अगर डीई लाइन की बात करें, डीई लाइन की बात करें, दो चीज, एक फोर बियरिंग की और एक बैक बियरिंग की, तो डीई लाइन की फोर बियरिंग स्टेशन डी पर मिलेंगे और डीई लाइन की बैक बियरिंग स्टेशन ई पर मिलेंगे। क्या स्टेशन डी पर का सारा रीडिंग करेक्ट होंगे? अरे डी लाइन की फोर बियरिंग कहाँ मिलेंगे? स्टेशन डी पर मिलेंगे और डी लाइन की बैक बियरिंग स्टेशन ई पर मिलेंगे। ये बात से पता चल रहा है, हम लोग पहले ही प्रूफ ऐसा किए कि अगर जो लाइन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन रहता है तो दोनों पर के रीडिंग क्या होगा? करेक्ट होती है। तो बोला कि हाँ, कौन करेक्ट होती है? तो जो आपने ऑब्जर्व किया वही सही होती। इसका मतलब यहाँ पे स्टेशन डी पर के भी रीडिंग जो ऑब्जर्व है वही करेक्ट होगी, स्टेशन डी पर की जो रीडिंग ऑब्जर्व है वही करेक्ट होगी और उसका फोर बियरिंग भी करेक्ट होगी और उसकी बैक बियरिंग भी करेक्ट होगी। देखिए तो डी लाइन की फोर बियरिंग ये वाला करेक्ट होगी और इसी लाइन की बैक बियरिंग कौन वाला करेक्ट होगी? ये वाला भी करेक्ट होगी। इसका मतलब ये सारा ऑब्जर्वेशन आप बड़े ढंग से इस चीज को एनालिसिस किया विथ टेबुलेट के साथ। अभी तक हमने एक चीज और नहीं लिखा, रिमार्क वाले क्वेश्चंस को नहीं लिखा। देखिए रिमार्क में दो चीज लिखना पड़ता है, आपकी क्वेश्चंस के अनुसार रिमार्क भी लिखना कभी कभी कंपलसरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। कैसे? सबसे पहले जब रिमार्क आप लोग लिख रहे होते तो सबसे पहला तो लिखना होता है कि आपकी कौन सी स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। लेकिन 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 यहाँ पे हम लोग रिमार्क में ये भी लिख सकते हैं और एक और चीज लिख सकते हैं। फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन तो लिख ही देता है सब, लेकिन हम वैसे चीजें बताएंगे जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन नहीं है, उसको भी रिमार्क में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो स्टेशन है, हमारा स्टेशन कौन कौन से स्टेशन पर करेक्शन अप्लाई हुआ, यानी स्टेशन बी पर करेक्शन अप्लाई हुआ, स्टेशन सी पर करेक्शन अप्लाई हुआ और स्टेशन ए पर करेक्शन अप्लाई हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि स्टेशन ए और स्टेशन बी और स्टेशन सी जो है अफेक्टेड है, किससे? लोकल अट्रैक्शन से है। दूसरी बात कि कौन सी स्टेशन फ्री फ्रॉम है, देखिए जिस पर करेक्शन नहीं किए इसका मतलब उस पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब स्टेशन डी और स्टेशन ई क्या है? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? लिखेंगे स्टेशन ए, स्टेशन बी एंड स्टेशन सी जो है वो क्या है? अफेक्टेड है काची से? लोकल अट्रैक्शन से। जब इतना बात आप लोग लिख दीजिएगा, वो इतना बात जब आप लोग लिख दीजिएगा तो आपकी मिल जाएगी कंप्लीट मार्क्स। देखिए तो यहाँ पे डीई लाइन है करेक्ट फॉर बियरिंग, डीई लाइन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो बताइए करेक्ट फॉर बियरिंग कितना था? 242 डिग्री 45 मिनट। अब बताइए इसकी करेक्ट बैक बियरिंग भी कितना हो जाएगा? वही ऑब्जर्व वाला हो जाएगा ना, करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ डीई लाइन कितना हो जाएगा? 62 डिग्री 45 मिनट। देखिए ये हमारा खत्म हो गया कंसेप्ट, यहाँ पे लिखेंगे खत्म। ठीक है ना, खत्म लिख देंगे ऑन एंड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 मार्क्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब तुरंत अभी देखते हैं नेक्स्ट। देखिए वीडियो तो हमारा एडिट करने का उतना बढ़िया एप्लीकेशन नहीं है कि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। 1 घंटा 28 मिनट मैक्सिमम कैपेसिटी है एडिट करने का, मतलब MB रिसाइज करने का, जैसे इसीलिए हम न्यूमेरिकल को तोड़ कर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश आप लोग बढ़िया से कीजिएगा और मतलब ढंग से पढ़िए ताकि हमारा मेहनत भी कामयाब हो। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अभी तुरंत एक वीडियो और अपलोड होगा जिसमें 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे, 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल, और दोनों ही बड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा और एक न्यूमेरिकल होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा। और इतना न्यूमेरिकल अगर बना लीजिएगा तो हम समझेंगे कि आपकी कंपास सर्वेइंग का न्यूमेरिकल को कोई हिला नहीं सकता। ठीक है।